क्योंकि मर्यादा के स्वामी स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। अगर ये मर्यादा तोड़ देंगे तो युग ही नहीं चलेगा। इसलिए नारद जी ने इनको एक मंत्र दिया। कौन सा? श्री कृष्णम शरणम मम। क्या मंत्र है? श्री कृष्णम शरणम मम। कहा कहते क्या है कि आप जाओ ब्रज में, आप जाओ ब्रजभूमि में, गोलोक धाम में। गोलोक धाम में जाकर मथुरा और गोकुल के मध्य में तपस्या करो। पटरानी बनने का परम सुख आपको अभी प्राप्त नहीं होगा, वो होगा आगे जब द्वापर युग आएगा तब। लगभग 60,000 बरस एक पैर के ऊपर खड़े होकर यहाँ भगवान यमुना मैया ने क्या किया? तपस्या करी। श्री कृष्णम शरणम मम, कि हे कृष्ण हमको अपना शरण में लो। इसलिए गोकुल नगरी में जब तक रहो इस मंत्र को भूलना नहीं। कौन से मंत्र को? श्री कृष्ण नमः। श्री कृष्णम शरणम मम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान को वसुदेव जी लेकर आने लगे। यमुना मैया सामने थी। यमुना नदी ने कन्हैया को आता हुआ देखा तो क्या विचार किया है कि आज से अच्छा मौका और आज से अच्छा पर्व मुझे दोबारा मिला नहीं मिला। मैं आज ही इनके चरण छूंगी और इनकी पटरानी कहलाऊंगी। तो क्या किया? यमुना नदी में क्या आ गई? बाढ़ आ गई। आंधी तूफान आने लगा। कहते हैं किसी चीज की आशा लेकर हम बैठे और वो चीज इत्तेफाक से हमारे सामने आ जाए, क्या होता है कि आदमी सुध बुध खो देता है। तो यमुना मैया ने भी सुध बुध को खो दिया और यमुना नदी में बाढ़ आने लगी, तूफान आने लगा। वसुदेव जी डूबने लगे, कन्हैया को ऊपर किया। क्या कहते हैं कि मैं तो डूबो डूबो डूबो, मेरे लाला है कोयलो कोयलो कोयलो। इस तरफ में सामने में 1 किलोमीटर दूर यहाँ से कोयलो नाम से गांव बसा हुआ, जहाँ पर यमुना नदी ने पुकार सुनी है तो यमुना मैया प्रकट हुई और बाल गोपाल का चरण छुआ। कहते हैं चरण छुए यमुना पटरानी और तरबा तरबा हो गया पार। यमुना मैया ने जैसे भगवान श्री कृष्ण का चरण छुआ तो क्या हुआ? यमुना जल को बीच में से फाड़ दिया और जाने का मार्ग बनाया गोकुल नगरी में कन्हैया जी के नंद बाबा के घर में। कन्हैया जी आए, यहाँ से योग माया को पलट कर वापस ले गए मथुरा। भगवान श्री कृष्ण ने 7 वर्ष और 52 दिन यहाँ हमारे ब्रज में गोकुल नगरी में बाल लीलाएं की। आप लोग अभी तक देख कर आए हो क्या? गोवर्धन, बरसाना, मथुरा और वृंदावन, इन 4 गांव को मात्र 4 वर्ष दिए भगवान श्री कृष्ण। लेकिन जब 11 वर्ष 52 दिन के भगवान हुए तो भगवान ने हमारे ब्रज में एक लास्ट लीला रची। कौन सी लीला? जो कहते हैं कि अरे कृष्ण की बंसी बजी मोहे तीनों लोग और वे 3 मोहे नहीं, ये कौन से लोग? बोलो राधे राधे। राधे राधे। समझ में नहीं आई? नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण जब 11 वर्ष 52 दिन के हुए तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं नंद बाबा से, यशोदा मैया से कि बाबा अब हम हो गए बड़े, अब हम हो गए बड़े, तो अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम यात्रा को जाना चाहते हैं, तो आपकी अनुमति चाहते हैं। तो बाबा बोले बेटा कौन सी यात्रा, कहाँ को जावे को? तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि बाबा चारों तो धाम करूँगा, सप्तपुरी करूँगा, 68 तीर्थ करूँगा, 24 उपवन 12 वन की यात्रा करने में जाऊँ। बाबा बोले बेटा समय कितना लगे? समय तो होगा। मैंने बाबा जाने का समय पता लेकिन सीमा का समय पता नहीं। यात्रा पूरी हो जाएगी उस दिन मैं लौट के आऊँगा। तो नंद बाबा क्या कहते हैं बेटा बड़ी लंबी यात्रा है, कितना पैदल चलेगा? मैं बाबा ये तो पता ही ना है, लेकिन करवे जा रहा हूँ। तो कृष्ण बलराम दोनों भाई तैयार हो गए। उसको देखते हुए नंद बाबा क्या कहते हैं कि बेटा तू तो करो आवेगो तीर्थ यात्रा, लेकिन हम तो रह चुके बूढ़े, यानी हमारी है वृद्धावस्था, तेरी है किशोरावस्था। तू तो पैदल पैदल चल लेगो, लेकिन मैं कैसे चलूँगा? तेरी मैया कैसे चलेगी? हम तो कर ना पाएंगे। मैंने बाबा हम तुमको ले चलेंगे। कैसे? मैंने कृष्ण बलराम दोनों भैया गोदी में ले चलेंगे। तो भगवान क्या कहते हैं नंद बाबा कि बेटा तू हमको ले जाएगा, अपनी मैया को ले जाएगा, लेकिन मैं ब्रजवासियों को छोड़कर नहीं जाऊँगा। क्यों? ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें तनिक न बिसारे हो मुहे नंद की आन। कहने का तात्पर्य कि नंद बाबा कहते हैं कि ब्रजवासी जो जीव वल्लभ हैं ये मेरे जीवन प्राण है, मैं इनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो कन्हैया जी क्या कहते हैं कि बाबा अगर ये आपके जीवन प्राण है तो आज के बाद जिसने इनको छोड़ा उसको मैंने पहले छोड़ दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसीलिए ब्रज में जब हम लोग आते हैं सबसे पहले क्या बोलते हैं? मैंने ब्रजवासी कहाँ हैं? ढूंढते हैं नहीं ढूंढते हैं? ब्रजवासी कहाँ हैं? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ब्रजवासी वल्लभ कौन बन गए? कन्हैया जी के जीवन प्राण। तो भगवान